हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको करड़ी वाले प्रश्नों को बताने वाले हैं जो अक्सर एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न आप देख करके घबराते हैं, लेकिन आज के बाद आप इन प्रश्नों को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि इन प्रश्नों को आज आप देखेंगे, समझेंगे, हल करेंगे, उसके बाद आप मात्र 1 से 2 सेकंड में से हल करके दिखाएंगे। सो गाइस देखिए करड़ी वाले प्रश्न किस प्रकार से हल होते हैं। देखिए जैसे हम एक प्रश्न लिखते हैं 6 धन करड़ी 6 धन करड़ी 6 धन डॉट 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 ये अनंत। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न कैसे हल होते हैं देखिए बड़े आसानी से हल हो जाएंगे। ये देखेंगे संख्या कितनी है, 6 लिखी हुई है। जब ये 6 लिखी हुई है तो इसको 6 को लिखिए। यहाँ पे 6 को लिखने के बाद इसके 2 फैक्टर ऐसे करिए, इसके 2 फैक्टर ऐसे करिए जिनका गुणा किया जाए तो 6 हो जाए और उनका आपस में डिफरेंस मात्र 1 रहे। तो ऐसी एक संख्या 2 है और एक 3 है। अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो 2 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। सो गाइस ध्यान बस आपको यही देना है कि 2 फैक्टर करने हैं और डिफरेंस रखना है, मात्र 1 डिफरेंस रखना है आपको। तो गाइस 2 और 3 ये 2 फैक्टर आए हैं। तो आप चिन्ह देखेंगे कि यहाँ पर चिन्ह कौन सा दिया गया है। चिन्ह देखेंगे यहाँ पर चिन्ह का विशेष महत्व है। ये चिन्ह दिया है धन का, और धन का जो चिन्ह होता है वो संकेत होता है, वो बढ़ने का होता है, आगे की ओर प्रगति करने का चिन्ह होता है। इसीलिए धन का चिन्ह अगर दिया हुआ है तो ये संख्या बड़ी वाली हो जाएगी। तो इस पूरे का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3। ध्यान देना, अगर चिन्ह धन का है तो संख्या बड़ी वाली लिखी जाएगी, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं माइनस वाला। अगर यही माइनस वाला होता, ये इस तरह से दिया हुआ होता, तब आप क्या करते। तो गाइस बस चिन्ह का ही इसमें खेल है। तो देखिए आपको करना क्या है, तब भी वही संख्या आपको नोट करनी है। इसके 2 फैक्टर करने हैं जो 2 और 3 हो जाएंगे, जिसका डिफरेंस रहेगा 1। अब चिन्ह की ओर हम ध्यान देंगे। ये चिन्ह दिया हुआ माइनस का, तो माइनस का चिन्ह होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब नीचे की तरफ चिन्ह होता है तो यानी कि छोटी संख्या देखेंगे, तब इसका आंसर हो जाएगा 2। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप एक प्रश्न में ही इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। तो गाइस देखिए अब अगला प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है करड़ी 20 माइनस करड़ी 20 माइनस करड़ी 20। गाइस अभी हमने आपको बताया था, आपको बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। 20 संख्या नोट करिए और 20 के 2 फैक्टर ऐसे कर दीजिए जिसका डिफरेंस 1 हो गया, 4 1 हो गया 5, और इनका डिफरेंस हो गया 1। ध्यान देना डिफरेंस 1 है, चिन्ह माइनस का है। जब चिन्ह माइनस का है तब आपको पता ही है कौन सी संख्या ली जाएगी, छोटी वाली। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों। इसमें लिखा है करड़ी 42 माइनस करड़ी 42 माइनस करड़ी 42। ध्यान देना चिन्ह माइनस का है और 42 के अगर हम 2 फैक्टर करते हैं तो 1 हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा 7, क्योंकि 6 7 42 और डिफरेंस हो गया 1। तो दोस्तों अब हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आप देख के ही बता सकते हैं कि इस पूरे मान का आंसर क्या आएगा। ये माइनस चिन्ह है तो इसका आंसर हो जाएगा 6। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अभी हमने आपको प्लस और माइनस वाला बताया है। अब आप कहेंगे कुछ ऐसा प्रश्न दिया हुआ हो जिसका कोई 2 फैक्टर नहीं होता, जैसे 3 है 5 है, उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों हम आपको वो भी बताएंगे। इसके बाद अगर यही करड़ी दी जाती है और इसमें ना ही धन का चिन्ह हो ना ही ऋण का चिन्ह हो, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को आज हम आपको हल करना सिखाएंगे। देखिए जैसे प्रश्न है दिया है करड़ी 3 धन करड़ी 3 धन करड़ी 3 धन अनंत। इस प्रश्न में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहां पर 3 संख्या तो रखेंगे हम, लेकिन 3 के कोई 2 ऐसे फैक्टर नहीं है जिसका गुणा करें तो 3 हो जाए और डिफरेंस तो 1 हो। अगर हम करेंगे भी तो एक 1 रहेगा और एक 3 रहेगा, जिसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस प्रकार से ये प्रश्न हल नहीं होगा, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है
3 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसके फैक्टर हो सकते हैं 2, जिसका डिफरेंस 1 हो। तब हम 3 के आगे देखेंगे, क्या 4 है? नहीं है। 5 है? नहीं है। 6 है? हाँ जी, 6 संख्या है जिसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, 2 3 6 और डिफरेंस हो जाएगा 1 का। ठीक है दोस्तों, आपको बस यही करना है। और 2 और 3 हो रहा है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा वो हम लिखेंगे, इसका जो मान आएगा 2 और 3 के बीच लिखेंगे। 2 और 3 के बीच ये इसका मान होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए। हाँ तो दोस्तों, इस प्रश्न में भी लिखा है करड़ी 5 धन करड़ी 5 धन करड़ी 5 धन करड़ी 5 धन डॉट डॉट अनंत। इसका मान आपको कैसे निकालना है, ध्यान दीजिए। हम देखेंगे संख्या 5 के 2 फैक्टर नहीं हो सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो, तब इसके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कितनी है? 6। अभी हमने आपको करा के बताया था, 6 के हो जाएंगे 2 और 3, जिसका डिफरेंस हो जाएगा 1। अतः दोस्तों इस प्रश्न का मान भी 2 और 3 के बीच होगा। 2 और 3 के बीच यही इसका भी आंसर होगा। अब यहीं पर ध्यान देना, अब यहीं पर संख्या लिख देते हैं हम 7। जब हमने 7 लिख दिया तब समझिए ध्यान से, 7 के 2 फैक्टर नहीं हो सकते। जब 7 के 2 फैक्टर नहीं हो सकते तो हम देखेंगे कि 8 के 2 फैक्टर हो जाएंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, नहीं होंगे। 9 के नहीं होंगे, 10 के नहीं होंगे, 11 के नहीं होंगे। फिर देखेंगे 12 का, 12 के 2 फैक्टर ऐसे हो जाएंगे जिसका डिफरेंस 1 रहेगा। आप समझ सकते हैं 3 और 4, 3 का जब हम गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन उसका डिफरेंस हो जाएगा 1। अतः आप बिना कापी पेन को उठाए ही इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका उत्तर 3 और 4 के बीच होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं गुणा वाले, जिसके बीच में न तो धन का चिन्ह होगा और ना ही ऋण का चिन्ह होगा, ऐसी करड़ी को बताते हैं। देखिए ध्यान से, बिना चिन्ह वाली एक करड़ी हम लेते हैं। देखिए जैसे हमने करड़ी ली 7, फिर 7, फिर 7, इसके बाद फिर 7 और डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। दोस्तों ध्यान देना, अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाता है तब आपको 1 सेकंड भी नहीं लगानी है, क्योंकि जो जिसके बीच में ना तो धन का चिन्ह ना ऋण का चिन्ह है, ऐसे प्रश्न का जो आंसर होगा 7 ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपको एक पल भी गंवाना नहीं है, तुरंत आप इसका आंसर 7 लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर यहां पर 7 की जगह पे, ध्यान देना, 7 की जगह पे अगर यहां पर 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, चाहे 15 हो, चाहे 15 हो, तब आपको क्या करना होगा, मैंने अभी बताया था, बिना अपना समय गवाए तुरंत इसका आंसर 15 लिख देंगे और इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप आज करड़ी वाले प्रश्न धन चिन्ह वाले, ऋण चिन्ह वाले और बिना चिन्ह वाले लगाना सीख गए होंगे। चलिए अब हम आपको कुछ इसमें बताते हैं कि इसमें तो अनंत तक पूछा जाए तब आप बिना समय गवाए इस प्रकार से हल कर सकते हैं, और जब अनंत का चिन्ह नहीं दिया हुआ तब आपको कैसे हल करना है। तो गाइस देखिए ध्यान से वीडियो को। चलिए अब हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। एक प्रश्न है 2 2 2 और इसका मान क्या है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसका मान क्या है, ध्यान देना, यहां पर अनंत तक नहीं पूछा गया है, तब आपको कैसे हल करना होगा। देखिए दोस्तों ध्यान से, ये मान कितना है यहां पर 2, तो इसको हम 2 को लिखेंगे, एक बटे वाला चिन्ह लगाएंगे हम। इसके बाद ध्यान देना, ये करड़ी है, इस करड़ी में यहां पर कितना लिखा माना जाता है, 2 माना जाता है। यहां पर 2 लिखा नहीं जाता है लेकिन 2 माना जाता है। लेकिन 2 से जब बड़ी संख्या दी जाती है तो उसे लिखते हैं 3 4 5 आपने लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन कभी भी इस करड़ी के अंदर आपने 2 लिखा नहीं देखा होगा। तो दोस्तों यहाँ 2 माना जाता है और हम वही 2 लिखेंगे यहाँ पर 2। अब देखेंगे आपकी संख्या कितनी बार दी हुई है, 1 2 3, जितनी बार दी हुई है वही यहाँ पे घात लगा दीजिए। समझना ध्यान से, सबसे पहले जो मान दिया गया है उस मान को लिखेंगे,
बटे का चिन्ह लगाएंगे हम, और बटे का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर कितना माना जाता है, 2 माना जाता है। उस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, और 2 को लिखने के बाद देखेंगे ये संख्या कितनी बार दी हुई है, तो ये दी हुई है 3 बार, वो इसकी घात लगा देंगे। अब आप ध्यान से देखना, 2 का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसका मान कितना हो गया 8। 8 से 1 कम कर दीजिए, बचेगा 7, वो आप ऊपर लिख दीजिए, और इसको लिखेंगे हम 2 सही 7 बटे 8, ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बेहतर तरीके से समझने के लिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ध्यान से, जैसे हम लिखते हैं करड़ी में 3, फिर करड़ी में 3, फिर करड़ी में 3, उसके बाद फिर करड़ी में 3, और पूछ लिया जाए कि इसका मान क्या है। फिर से ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर अनंत तक नहीं पूछा गया है, आपको मात्र 1 2 3 4 बार लिख के दिया गया है, यही पूछा गया है आपसे। तो आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप इस संख्या को लिखेंगे 3, और बटे में करड़ी में अभी मैंने बताया था यहाँ कितना माना जाता है, 2 माना जाता है, तो उस 2 को लिखेंगे। ये 3 संख्या जो है वो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर घात 4 लगाएंगे। दोस्तों ध्यान देना, 2 का गुणा 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका मान क्या हो गया 16। तो मैंने आपको बताया था ऊपर जो अंश में लिखना है उसमें आपको 1 कम कर देना है, बस 16 से 1 कम, ये हो जाएगा 15। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा 3 सही 15 बटे 16। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अगला प्रश्न। हाँ दोस्तों, अगर ये करड़ी में मान नहीं दिया जाता है उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर करड़ी में कोई मान दे दिया जाता है तब आप कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे कि कोई मान है 3 करड़ी 7, उसके बाद फिर 3 करड़ी 7, फिर 3 करड़ी 7। ठीक है दोस्तों, तब इस वाले प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे, ध्यान देना। पहले तो मैंने बताया था कि जब करड़ी में कोई मान नहीं होता है तो उसे कितना मानते हैं 2, और 2 लिखा नहीं जाता है, इसके बाद वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं 2 से ऊपर वो लिख दी जाती हैं, जैसे 3 4 5 6, वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है 3 3 3 लिखा गया है। तो अब आपको हल कैसे करना है, देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि जो मान दिया जाता है उस मान को हम यहाँ लिखेंगे, बटे का निशान लगाएंगे, और जो करड़ी में मान माना जाता है 2, लेकिन यहाँ दिया गया है 3, तो इस 3 मान को हम लिख देंगे। 7 कितनी बार लिखा है, 1 2 3, कितनी बार 3 बार, तो इसको 3 की घात हम लगाएंगे 3। हाँ तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, अब आपको 3 की घात 3 है, 1 घात कम करना है ऊपर, 3 की घात 2, धन 3 की घात 1, धन 3 की घात 0। आपको इस प्रकार से हल करना है, तब ये होगा 7, और नीचे 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 3 9, और 9 3 27, ये आपका 27 हो गया। 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 3 9, धन 3 की घात 1 का 3 1 3, और 3 की घात 0 का मतलब होता है 1। अब क्या करना है, ये 7 और 9 3 12 और 1 13, ऊपर 13 और नीचे 27। इस प्रकार से दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक प्रश्न और समझिए ध्यान से। अगला प्रश्न है 4 करड़ी में 2, इसके बाद 4 और 2, 4 2, उसके बाद फिर देख लीजिए 4 2। इस प्रकार से अगर ये प्रश्न दिया हुआ है और पूछा जाए कि इसका मान बताइए, तब दोस्तों आपको किस प्रकार से हल करना है, ध्यान देना। एक तरीका मैंने पहले बताया था 2 वाला, और एक 3 या 4 5 कुछ भी पूछा जाए वो तरीका है। तो यहाँ समझेंगे, यहाँ पर 2 2 2 2 दिया हुआ है तो इस 2 को हम लिखेंगे, ठीक है, बटे का निशान लगाएंगे, और बटे का निशान लगाने के बाद करड़ी में जो मान दिया रहता है वो मान लिखा जाता है। यहाँ मान 4 दिया है, इस 4 को लिखेंगे, है कितनी बार 1 2 3 4, यानी घात हो गई 4। इसके बाद 4 की घात 1 कम करके लिखना शुरू करेंगे, 3, धन 4 की घात 2, धन 4 की घात 1, और धन 4 की घात 0। दोस्तों ये हो जाएगा 2, और 4 की घात 4 का मतलब हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझना, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, ये 16 हो गया, और ये 4 चौको 16,
ठीक है, और 16 का 16 में होता है 256। तो दोस्तों ये हो गया 256। अब ऊपर को देख लीजिए, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, धन 4 चौको 16, धन 4 एकन 4 और धन 4 का 0 तो 1। इन्हें आपको जोड़ लेना है बस। ये हो जाएगा 2 सही, 1 और 4 5, 5 और 6 और 4 10 यानी 15। 15 के हुए 5 हासिल 1 और 1 2 और 6, ये 8 हो गया और नीचे 256। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।